इंडिया म्यांमार रिलेशन के बीच में आए दिन कुछ न कुछ आप खबर सुनने को आपको मिलता होगा। लेकिन इसी बीच में एक रिसेंटली एक अपडेट निकल के ये आ रहा है कि इंडिया जो कहीं न कहीं इंडिया म्यांमार के बीच में 2018 का फ्री मूवमेंट रेजिम जो था, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बेसिकली इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसे इंडिया या हम ये कहें कि भारत सरकार जो है, ये प्लान कर रही है कि इसे हटा देने का या इसे बंद कर देने का। पूरी कहानी को समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया आउटलेट में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें ये कहा जा रहा है कि फ्री मूवमेंट रेजिम टू एंड एट म्यांमार बॉर्डर। इसमें पूरी कहानी समझेंगे कि ये बेसिकली फ्री मूवमेंट रेजिम है क्या और क्यों यहाँ पर भारत सरकार इसे स्क्रैप करने के पीछे पड़ी हुई है, कि इसके पीछे रीजन क्या है। आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पब्लिश हुए। गवर्नमेंट में इंड फ्री मूवमेंट अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर, यहाँ भी आर्टिकल देख सकते हैं। गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड फ्री मूवमेंट रेजिम अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर विथ म्यांमार। तो पूरी कहानी समझेंगे खासकर इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार का जो मैप है बेसिकली ये आपको ईस्ट में मिल जाएगा। यहाँ बेसिकली जो देश है म्यांमार, वो इंडिया से कुछ स्टेट के साथ में अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो म्यांमार इससे 520 किलोमीटर जो बॉर्डर है लाइन वो शेयर करता है। नागालैंड की बात करें 215 किलोमीटर, मणिपुर की बात करें 398 किलोमीटर। आज हम बात करने वाले मणिपुर की हम बात करने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों से ना खबर आप ये भी सुनते हो कि मिजोरम में कुछ जो म्यांमार की आर्मी वो घुस पड़े हैं, ठीक है। इवन कि इलीगल जो माइग्रेंट है वो भी एंटर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल आपने देखे होंगे। तो उसी सिलसिले में मिजोरम में आप देख सकते हैं 510 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो आपका पूरा एक बना हुआ है। लेकिन पूरे हम बॉर्डर की बात करें, पूरा ऑल ओवर की बात करें तो 1643 किलोमीटर इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर जो स्ट्रेच है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में रिसेंटली सरकार अभी ऐसा डिसीजन क्यों ली है। और इस बीच में सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रेजिम क्या है। फ्री मूवमेंट रेजिम जो कहीं ना कहीं 2018 में जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था, 2017 में ही बेसिकली इसके बारे में बातचीत हो रही थी। लेकिन रोहिंग्या जो इमिग्रेंट था, माइग्रेंट जो थे, इसके रिगार्डिंग इसे डेफर्ड करके इसके 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया अंडर दी इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्योंकि 2018 की बात करें, 2018 में इंडिया और म्यांमार के रिलेशन, मतलब देखिए, क्योंकि 2018 में वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज के टाइम में नहीं है। आज के टाइम में म्यांमार में आर्मी का रूल है। क्योंकि आपको बता दें कि 2021 में ऑंग सान सू की जब इनका कू किया गया, मिलिट्री को हुआ, तो उस टाइम में करप्शन के चार्जेस लगे, धांधलीबाजी चार्जेस लगे कि इनके ऊपर इलेक्शंस को लेकर धांधलीबाजी की, और अभी तक वो फिलहाल जेल में बंद है। तो उस समय का जो सिचुएशन है, आज की सिचुएशन बिल्कुल अलग है और यहाँ भारत सरकार यहाँ पर ये स्टेप ले रही है। अब फ्री मूवमेंट रेजिम में होता क्या है सुन लीजिए ध्यान से। फ्री मूवमेंट रेजिम में यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के 16 किलोमीटर के डिस्टेंस, यहाँ पे ये बोले रेडियस 16 किलोमीटर आपके म्यांमार साइड में, 16 किलोमीटर आपके इंडिया साइड में, यहाँ तक में जो भी ट्राइबल्स या हिली जो पीपल्स यहाँ पर रहते हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर जो मूवमेंट है वो फ्री कर दिया गया विदाउट वीजा। तो यहाँ पर क्या बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री नहीं। यहाँ पर कोई भी एंटर करना चाहता, मान सपोज कीजिए म्यांमार से इंडिया आना चाहता है, तो उनके लिए एक बार अगर वो इंडिया एंटर किया तो उसके बाद में वो 2 वीक तक वो स्टे कर सकता है। कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए गए, विदाउट वीजा, कोई वीजा नहीं, 16 किलोमीटर। और इसी का फायदा उठाते हुए आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आर्मी के ऊपर अटैक हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर यहाँ पर लोग करते थे। और ये बेसिकली जो देखिए, इंडिया म्यांमार के बीच में ना कोई भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है, पर 1970 से ये बेसिकली अरेंजमेंट ये है कि इंडिया म्यांमार के बीच में कोई भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं है। लेकिन 2016 में कुछ अपडेट हुआ, 2018 में फ्री मूवमेंट रेजिम जो इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बाद में इसे बंद करने की बात की जा रही है। और बंद करने के पीछे ना रीजन ये है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में जो मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली जुलाई 2023 में ही कहा था कि इलीगल माइग्रेशंस जो मणिपुर में वो एंटर हो रहे हैं। और जब ये बोला गया, सितंबर की बात कर रहे हैं, सितंबर 2023 की बेसिकली आर्टिकल है, तो उस समय भी ये बोला गया, आर्टिकल तो आपका जनवरी 3 का है, उस समय ही बोला गया कि बेसिकली यहाँ से 700 इलीगल माइग्रेंट घुस रहे हैं। उस समय आगाह किया गया था। लेकिन ये बात करते करते कहीं ना कहीं अभी जाके इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। अब एक सवाल निकल के आता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इलीगल माइग्रेंट जो कि म्यांमार से इंडिया आ जाते हैं, फ्री मूवमेंट रेजिम में फ्री मूवमेंट है, तो इसके तहत में जो भी इलीगल
इलीगल माइग्रेंट है वो एंटर कर जाते हैं। और आपको बता दें कि इलीगल माइग्रेंट अब तक कुकीज़ जो बेसिकली इलीगल माइग्रेंट होते हैं, इनका जो पूरा जो नाम है बेसिकली इनका कुकी चीन जो, तो ये इनकी तरफ से कहा गया है कि 40,000, ये आर्टिकल देख सकते हैं कि 15 अगस्त का है 2023 का, 40,000 कुकी जो है ना म्यांमार से आए हैं सिंस 2021, 2021 में जब मिलिट्री को हुआ, यानी कि बोल सकते हैं वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाया गया, उसके बाद से 40,000 कुकीज, किसी किसी में देख सकते हैं कि किसी किसी में 2,000 2100 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर 40,000 कुकीज है यहाँ पर, मतलब ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये जो बेसिकली है ना, ये उस टाइम कहीं न कहीं एक डिबेट चल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहे थे कि म्यांमार में जो वायलेंस हो रहा है इसके पीछे रीज़न यही है कि इलीगल माइग्रेंट, इसको लेकर कहीं न कहीं मिज़ोरम के जो एमपी है वो काउंटर में कुछ जवाब दे रहे हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल उस समय पब्लिश हुआ था। तो ये एक पहला रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न यहाँ पे एथनिक क्लैशेस है, या हम ये कह सके कि 3 मई, आपको डेट याद होगा, मणिपुर वायलेंस, जिसमें आप वो आर्टिकल उसमें जो पब्लिश हुआ देख सकते हैं कि 175 किल मारे गए थे, 1100 लोग इंजर्ड हुए थे मणिपुर में। तो उस टाइम की बात करें, यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आ रही थी कि म्यांमार के जो रेबल्स ग्रुप है, या म्यांमार की तरफ से जो आर्म्स है, वेपन्स है, वो वेपन्स म्यांमार के सॉरी मणिपुर के लोकल पीपल के पास देखे गए हैं, उनके पास पाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी था कि मणिपुर को जलने के पीछे जो इलीगल माइग्रेंट थे, उनका भी वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज़ें निकल के यहाँ पर आती है। तो ये तो हो गया 2 रीज़न। लेकिन इन सब चीज़ में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया म्यांमार जो बॉर्डर है, दोनों के बीच में अब ये डिसीजन हुआ है कि 4.5 साल में पूरी जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो मिजोरम तक है, इनकी बॉर्डर की फेंसिंग हो जाएगी। और यहाँ पे फिलहाल मणिपुर में जो 300 जो 90 किलोमीटर के आसपास में जो रेंज है, यहाँ बोला जा रहा है 300 जो किलोमीटर है, यहाँ पे स्मार्ट फेंसिंग की बात की जा रही है। और देखिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं है, यहाँ फेंसिंग है, लेकिन 10 किलोमीटर के आसपास में फेंसिंग है, जहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट माइग्रेंट जो है ना वो एंटर कर जाते हैं वहीं पर, बाकी पूरा ओपन है। तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब एक सवाल निकल के आता है कि अभी रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि अभी जस्ट एक कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया कि 151 जो म्यांमार सोल्जर वो मिजोरम आ गए थे। आसाम राइफल जो थे, देखिए आसाम राइफल जो थे वो बेसिकली आपको जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ बॉर्डर में आपको तैनात मिल जाएंगे। और आसाम जो राइफल्स है वो बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे न्यूज है ना, आप रिसेंटली ये भी सुने होंगे कि म्यांमार को लेकर, कि म्यांमार की तरफ से जो चीन वाला जो एरिया है, चीन वाला जो एरिया यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। ये वाला जो एरिया जहाँ मिजोरम से कनेक्ट करती है, तो मिजोरम से जहाँ कनेक्ट करती है वो चीन वाला एरिया है। चीन डिफेंस आर्मी यहाँ पर, यहाँ ये कहे लोकल जो एथनिक ग्रुप है यहाँ बड़ा एक्टिव है। यहाँ के जो जुंटा है, ये कहे मिलिट्री जो आर्मी म्यांमार के जो आर्मीज है, इनसे भी डरती है। यहाँ पर बॉर्डर जो चेक पोस्ट होता है बेसिकली यहाँ पे इंडिया म्यांमार मिजोरम के बीच में, यहाँ पर वेलकम टू चीन लैंड का बॉर्डर भी इन्होंने चिपका दिया है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है। यहाँ पर जो एक यहाँ शान स्टेट है, शान स्टेट बेसिकली चाइना से कनेक्ट करता है बॉर्डर, तो वो बेसिकली वो भी आप देख सकते हो, वहां पर भी आर्मी तैनात है। अराकन आर्मी आप नीचे तैनात देख पाएंगे। तो यहाँ पर हर एक प्रोविंस में, जितने प्रोविंस म्यांमार में है, हर एक प्रोविंस में आपको रेबल्स ग्रुप मिल जाएंगे। उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है, प्रॉपर एक फ्लैग भी है, वो एक आर्मी एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और वहाँ की जो आर्मी है ना, म्यांमार की आर्मी, उनसे वो भी उनसे डरती है। हालात ये है। और इन सब के बीच में और भी आप एक अपडेट सुने होंगे कि चाइना इनके बावजूद भी यहाँ पर जो क्योपियो है, ठीक है, यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट कहीं न कहीं जो पोर्ट है वो कहीं न कहीं बनाने के पीछे पड़ा हुआ है और आगे कंटिन्यू भी कर रहा है। और ये बेसिकली जो रेड लाइन आप देख रहे हैं वो ये बेसिकली चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो इस तरीके से पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस तरीके से यहाँ पर है। और क्यों जस्ट आप यहाँ पर जाएंगे ना, यहाँ इस वाले पोर्शन में, तो यहाँ पर आपको सितवे पोर्ट मिल जाएगा। सितवे पोर्ट वही है जो कहीं न कहीं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत में जिसे डेवलप किया गया है, और जिसे यहाँ से लेकर जो मिजोरम है यहाँ कनेक्ट किया गया है रेलवेज और रोड के तहत में, ताकि जो ट्रांसपोर्ट है गुड्स का वो इजिली हो सके, क्योंकि बांग्लादेश एक्सेस दे नहीं रहा था। इसके पीछे हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। तो ये रहा इनके बारे में। लेकिन थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन और एक साझा करना चाहेंगे कि इंडिया और बाकी सारे जो नेबरिंग कंट्री है, इनके बीच में जो बॉर्डर की हम जब बात करते हैं, ये बॉर्डर कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया होना चाहिए कितने किलोमीटर के आसपास में है। तो इंडिया म्यांमार हम बात कर चुके 1643 किलोमीटर, इंडिया भूटान 699 किलोमीटर, इंडिया नेपाल 1751 किलोमीटर, इंडो चाइना 3488 किलोमीटर, इंडो अफगानिस्तान भी है 106 किलोमीटर, ये आप स्किप नहीं करना। इंडिया पाकिस्तान 3323, और कोस्ट लाइन की हम बात करें पूरा तो 7516 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन आपसे है, जो कोस्टल लाइन की हम जब बात करते हैं कितना ये आपका लेंथ है किलोमीटर, ये अगर हम आइलैंड को काउंट करें, ये कितना आता है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका आंसर यहीं पर हुआ, हो सकता है आपका आंसर यहाँ पर ना हो, ठीक है।
है। तो कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।